नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। न्यूज 24/7 इंडिया चैनल के माध्यम से पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बसंत कावंत द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने नूरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर अपनी नाराजगी और चिंता व्यक्त की। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संबंधित मस्जिद में पिछले 41 वर्षों से नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही थी तथा भूमि खरीदकर उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समुदाय के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि 10 जून को मामले में न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन द्वारा शुक्रवार को नोटिस जारी कर शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उनका कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान मस्जिद के साथ साथ मंदिरों तथा स्थानीय निवासियों के मकानों को भी हटाया गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित लोगों ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना की गई कार्रवाई क्या उचित है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश का माहौल है और लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से भविष्य में संवेदनशील मामलों में सभी पक्षों की भावनाओं और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्त किए गए विचार संबंधी वक्ताओं के हैं। प्रशासन अथवा सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो चीफ बसंत कावंत की रिपोर्ट। 40 साल से जहाँ नमाज हो रही है, 45 साल से 48 साल से जहाँ नमाज हो रही है, जो प्लॉट परचेज किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को, सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेज किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। आपको यह भी तय करना होगा, मैं खासतौर से मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि मीडिया देश का 4th पिलर है, जिसके बगैर देश को चलाना नामुमकिन है। अगर मीडिया सही रास्ते पे या सही हक बात कहना शुरू नहीं करेगा तो देश में अनारकी बढ़ती ही जाएगी। आपको हक बात कहना होगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पब्लिक की परेशानियों को सही वे में रखें। तो हम गलत हैं तो हमारी बात कहिए, हम सही हैं तो सही बात रखिए। कि जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहां से मस्जिद हटानी थी। या आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाजपुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे, और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ नहीं देंगे, हम आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है, और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। किस सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या चाहती है सरकार इस कौम से या देश के नागरिकों से कि उनको बगैर मौका दिए, बगैर अपॉर्चुनिटी दिए वो मंदिरों को हटा देंगे, वो मस्जिदों को हटा देंगे, वो सब गुरुद्वारों को हटा देंगे? क्या तरीका है सरकार का ये? जब आपके पास में सब कुछ था, क्या जल्दी थी ऐसी? कोर्ट का ऑर्डर आया था, 10 दिन बाद में ऑर्डर आया था, आप 10 दिन बाद में कर लेते। सरकार जब नेशनल हाईवे और सड़कों के लिए जमीन लेती है तो बाकायदा मुआवजा देती है, नोटिस जारी होते हैं, उनसे बात की जाती है, कंपनसेट किया जाता है। क्या अब हम 16वीं सदी के अंदर तो हम जी नहीं रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि वहां से रोड भी निकल सकती थी और मस्जिद भी बाकी रह सकती थी, हम उसको हाइट पे ले आ सकते थे, वहाँ पिलर्स बना के मस्जिद ऊपर कायम हो सकती थी। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज के अंदर, लेकिन लोगों के जज्बात को मेंटेन रखा जाता है।